बालाघाट से है, जहां बालाघाट कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर बालाघाट में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। देश विदेश के डॉक्टरों आंदोलन की राह पर उतर आए हैं, अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं बालाघाट के सरकारी और निजी डॉक्टरों ने आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने और डॉक्टरों के सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। पर सभी डॉक्टर्स वर्ग प्राइवेट और गवर्नमेंट के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर, जिसका विभत्स क्रूशियल मर्डर रेप करने के बाद में किया गया है, उसके संदर्भ में दिए हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो और डॉक्टरों को एक सुरक्षा मिले ताकि उनको अपने काम करने में सहूलियत जाए। कुछ डॉक्टर्स आए हैं क्योंकि इमरजेंसी सर्विस के कारण उनको रोका गया है, लेकिन वो भी काली पट्टी बांधकर हड़ताल में शामिल हुए हैं। पर सभी डॉक्टर्स वर्ग खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र के मंडौर गांव निवासी उमेश साहू की बियावल घाट में मूर्ति विसर्जन करने गए यमुना नदी में पैर फिसलकर गिर जाने से मौत हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने कहा कि समय रहते प्रशासन अगर ठोस सहयोग करता तो इतनी बड़ी दुर्घटना घटित नहीं होती। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत सदस्य विनीत द्विवेदी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सरकार से मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। घटना ये मंडौर ग्राम पंचायत पड़ता है, वहाँ के साहू परिवार का लड़का है। घर में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था तो मूर्ति विसर्जन करने गया तो पांव फिसलने से, यमुना में तेजी से बाढ़ थी, उसी में पांव फिसलने से डूब गया। जिसकी गांव के सहायता से कल से लगातार आसपास के गांव के लोग सहायता करके बॉडी ढूंढवाने काम के लिए कल असफलता मिली, लेकिन आज पुनः सुबह जो है सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से बॉडी को प्राप्त कर लिया गया, जिसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और जो सरकार की सहायता और लाभ है उसको प्रधान के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से, मैं अपने माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की मदद करूंगा। मैं इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुनकर आया हूं और जितना सहायता होगा मैं पूरा तन मन धन लगाकर और करूंगा। देखिए, ये एक दुख की घड़ी है हमारे क्षेत्र के लिए और बियावल घाट में ये दुर्घटना हुई। मंडौर के जो है साहू जी के साथ ये घटना हुई। अब मुझे जब जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन मिली, मैंने तुरंत मौके पर आया और अधिकारियों को इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि आप सब लोग जल्द से जल्द पहुँचें। लेकिन अधिकारी जो है बेलगाम है और वो लोग काम नहीं करना चाहते। भाई जैसे पब्लिक परेशान है, अब आप जो है रात है तो फिर नहीं आएंगे। अब यहाँ कोई दूसरी दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? घटना ये मंडौर खबर रायबरेली से है, जहां महाराजगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। बता दें कि क्षेत्र में ग्रामीण काफी संख्या में अपनी अपनी शिकायत लेकर न्याय की गुहार लगाए हैं जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी ने कहा कि पीड़ितों की आयु शिकायत पत्र को गंभीरता के साथ लेकर मौके पर जांच पड़ताल की जाए। पीड़ित को न्याय देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक दिवसीय हड़ताल की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखकर विरोध प्रदर्शन कर शाम को कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च चिकित्सालय से शुरू होकर सुभाष तिराहे होते हुए क्लब चौराहा, जलेसर रोड होते हुए सेंटर चौराहा, गांधी पार्क चौराहा, सुभाष तिराहे चौराहा पर संपन्न किया गया है। ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है किस संबंध में निकाला जा रहा है और क्या है पूरा बात यह है कि कोलकाता में हादसा हुआ है, अगर उसको मर्डर की तरह और रेप को रेप की तरह दिखाया जाता है, अगर सुसाइड की तरह दिखाई नहीं जाती है, तो आज 9 तारीख को हादसा हुआ है, अब तक कोई गिरफ्तार नहीं है प्रिंसिपल के सिवाय। वो दिखाई नहीं जाएंगे तो डॉक्टर्स को रोक के आने की कोई जरूरत नहीं। ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है
देवरिया से है, जहां जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के नदावर घाट पुल से एक अज्ञात व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी है। वहीं जल निगम के कर्मचारी ने व्यक्ति को डूबते हुए देखा है। अज्ञात व्यक्ति के डूबने की सूचना मिलते ही सलेमपुर पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां गोताखोरों को बुलाकर खोजबीन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अज्ञात व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने बताया है कि इस पुल से हमेशा लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया है। अभी तक काफी लोगों की मांग थी कि दोनों साइड जाल लगा दिया जाए, जिससे कोई नदी में कूदकर सुसाइड ना कर सके, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। खबर देवरिया से है, जहां गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार देवरिया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने प्रेमी उसके घर पहुंचा था। तभी प्रेमिका के परिजनों को इसकी भनक लग गई। परिजनों ने प्रेमी को घर के अंदर पकड़ लिया और उसका हाथ पैर बांधकर उसको तालिबानी सजा दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर धार से है, जहां पीपलिया में सालों से संचालित कादरी इस्तीफा खान नाम के क्लिनिक पर अचानक आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पुलिस विभाग द्वारा राजस्व विभाग के साथ छापा मारा है, जहां इतनी मात्रा में आयुर्वेदिक दवाइयों और दवाइयां बनाने में उपयोग में लाया गया है। बता दें, खाली कैप्सूल तथा बिना किसी कंपनी के लेबल के सैकड़ों की संख्या में दवाई के डिब्बे जब्त किए गए हैं। बता दें कि झाबुआ जिले के आदिवासी बीमारियों के साथ भूत प्रेत बाधा के लिए इलाज कराने आते हैं, जिसकी सूचना पर आज एक साथ 4 विभागों ने पीपलिया पर छापेमारी की है, जिसमें बड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक एक्सपायरी की दवाओं के साथ दवाई बनाने की खाली कैप्सूल बरामद हुआ है। अब देखना यह है कि आखिर इस कार्रवाई के बाद झोला छाप डॉक्टरों पर इसका क्या असर होता है, या फिर उसकी दुकान चलती है या फिर ऐसे ही रहता है। आज यहाँ पे कादरी सिपा खाना में मोहम्मद इलियास जी के द्वारा जो ये चलाया जा रहा था, इसमें मुख्यतः आयुर्वेदिक औषधियाँ पाई गई है, जिसमें 2 से 3 औषधियाँ जो 8 साल से एक्सपायर हो गई है, वो औषधियाँ भी पाई गई है। कुछ सायरप भी एक्सपायर पाए गए हैं और कुल मिला के बहुत ज़्यादा मात्रा में औषधियाँ पाई गई है, जो कि इतना भंडारण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसे भी हमें जहाँ भी सूचना मिल रही है कि इस प्रकार से अवैध कार्य किया जा रहा है या बिना प्रमाण पत्र या बिना डिग्री के कार्य किया जा रहा है, तो सूचना के अनुसार सभी दूर ये कार्रवाई निरंतर की जा रही है। निर्देश पर आज दिनांक 17/8/2024 को स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग और आयुष विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से पिपलिया ग्राम में कार्रवाई की गई, जहाँ पर कादरी क्लिनिक के ऊपर छापा मारा गया, जहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ पाई गई। ना ही इनके पास भी कोई डिग्री पाई गई इस टाइप की, और ना ही कोई परमिशन है वरिष्ठ कार्यालय से। आज यहाँ पे कादरी सिपा खबर कौसाम्बी से है, जहां वीके ब्लॉक मूर्तिगंज के गांव साईगंज का रहने वाला दबंग कोटेदार है। वह गांव वालों के साथ बहुत ही अन्याय करता है, गरीबों का पेट काट रहा है, उनका हक उनको नहीं दे रहा है। जो गरीबों का हक मारता है उस पे प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। वहां के गरीबों का कहना है कि हमेशा ही ऐसा होता है, कभी पूरा राशन हमको मिलता नहीं है और कुछ लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए 1000 रुपये रिश्वत भी लेते हैं, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं, जहां खुद व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 1000 रुपये लेता हूं। ऐसे कोटेदारों के ऊपर आखिर प्रशासन कब कार्रवाई करेगी? बाबूलाल रहने वाले कहाँ के हो? क्या दिक्कत है आपको? अरे दिक्कत का 35 किलो हुआ तौल के मिले तो यहाँ 32 किलो 33 किलो उतरा था। अच्छा 32 किलो या 33 किलो उतरता हाँ, है। और कोटेदार खुद कहा ही बात कि भाई मैं कम कह रहा था, भाई हमारे भी मतलब पेट जो सगल ऐसे होता तो हम कहा भाई चुप हो गए, क्या करी लड़ाई लड़ी का। सगन ऐसा होता है? हाँ भाई। कितने दिनों से ये हो रहा है? जब तक कार्ड बना तब से, आज से नहीं। कितने सालों से कार्ड बना आपका? लगभग अरे लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 25 साल।
तो 25 साल से आपको 32 किलो दिया जाता, 35 किलो की जगह। हाँ 35 किलो है भाई, जो मान लो का तौलतदार तो 32 33 32 2 किलो कम होते। बताइए कि आपका कोटा चला दे कितने दिन हो गया? 20 साल हो गया। तो घटतौली जो बता रहे हैं सही है? ना जो बता रहे हैं सही कर रहे हैं। अब वो अगला बता रहा है इतने दिन से घटतौली हो रही है, तो मतलब ये घटतौली हो रही है। लेकिन जो अच्छा आप बताइए कि 35 किलो में लगभग कितना घटतौली दे रहे हैं? 1.5 किलो। हाँ 1.5 किलो। ये आपको किसके अथॉरिटी से आप 1.5 किलो कम दे रहे हैं? किसी का आप अपनी मर्जी से या किसी कोई अधिकारी ने आपको मतलब आश्वासन दिया कि हाँ आप करिए, कुछ होगा तो मैं देखूंगा? अधिकारी आश्वासन दिए। आश्वासन अधिकारी नहीं। तो आप जब वहाँ से तौल करके लेते तो आप घटतौली करके क्यों दे रहे हैं? इसका केवल आप हमें जवाब दे दीजिए बस। अब हर जगह ऐसे बढ़ रहा है तो हर जगह कहाँ आप दिखाएंगे? बात तो होती है हर कोटेदार से। अच्छा, कोटेदारों का कौन कौन कोटेदारों से आपकी बातचीत होती है? हर कोटेदार से होती है। नाम बताइए। 2-4 कोटेदारों का नाम बताइए जिनसे आपका क्लोजिंग हो। हम नाम नहीं देते। बाबूलाल। रहने वाले कहाँ के हो? खबर हरदोई से है, जहां हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि जहां एक पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी है। बता दें कि रक्षाबंधन में पत्नी के मायके जाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। भाई को राखी बांधने को लेकर पत्नी मायके जा रही थी। पति और पत्नी के विवाद में गुस्से में आए पति ने पत्नी की नाक काट दी। पत्नी ने थाने में जाकर पति के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला हरदोई के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव बनियानीपुरवा का है। मुझे लड़ रहा था, मुझे मार रहा था, तो मैं घर से नहीं आती थी। उन्हें मायके से मैं आई यहाँ, आज 3-4 दिन हुए हैं। तो मैंने कहा रक्षाबंधन से मुझे जाने दो। बोला कि मैं नहीं जाने दूंगी, अभी मेरे पास पैसा दाम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे भाई बहन सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। तो फिर काम से चला आया, मुझे नहीं जाने दिया। कह रहा तू जाना ही चाहती, मैं तेरे नाम काट देता। रक्षाबंधन पे जाने नहीं दे रहे? हाँ मुझे लड़ा। खबर आगरा से है, जहां कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर हर जगह डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं आगरा में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ आईएमए शामिल हुई है। आगरा आईएमए ने 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद कर दी है। आगरा एसएन मेडिकल के बाहर आईएमजी रोड पर मानव श्रृंखला बनाई गई है। डॉक्टरों ने कड़े कानून की मांग की है। मांग पूरी न होने पर हड़ताल समय आगे बढ़ाया जाएगा। हड़ताल में समाज सेवी और धर्म गुरुओं ने भी समर्थन दिया है। रेवरेंड अनिल विलान, बैप्टिस्ट चर्च आगरा। ये जो घटना है बहुत ही दुखद है। इससे हृदय बहुत ही टूट गया है। हम जिस भारतवर्ष को अपनी एक शान समझते हैं, अगर उस भारतवर्ष में इस तरह के कृत्य होते हैं तो उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस अपराध को रोकने के लिए मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि मेहरबानी से ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो। इस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा कठोर कानून की व्यवस्था की जाए जिससे कि ये अपराध रुक सकें। हम लोग खड़े हैं, हम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व के तौर पर हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो कृत्य जो कार्य यहाँ पर उस प्रदेश में किया गया, जिस लोगों को, जिस समाज को लोगों की जान बचाने के लिए समझा जाता है, वह उनके साथ में ऐसा खिलवाड़, क्षमा कीजिए, ये अक्षम्य, ये क्षम्य नहीं है। और इसका जब तक खुलेआम सरेराह और सरेआम जब तक इसका दंड नहीं होगा, बंद कमरों में बिठा करके आप फांसी दे दें नहीं, तब तक लोगों में, समाज में भय नहीं जाएगा। अगर न्याय प्रणाली के प्रति कहीं ना कहीं लोगों में ये धारणा होगा ये कुछ नहीं होगा, तो अगर चाहते हैं कि आगे ये ना हो तो ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको खुलेआम सरेआम फांसी या मौत का जो है उन्हें दंड मिलना चाहिए। मेरा नाम अंशिका चावला है और मैं एसएन मेडिकल कॉलेज में इंटर्न की तरह कार्यरत हूँ। कि कलकत्ता में जो अभी घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है।
उससे सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पूरे भारत में सभी महिलाएं जो हैं वो थोड़ा इस समय डर में हैं। और मेरे हिसाब से जो हम ये मार्च और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ये करनी चाहिए बिकॉज हम उनके साथ खड़े हैं। कलकत्ता के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पूरे भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ को सोच के बहुत बुरा लगता है कि ये जो हमारी सुरक्षा है और हमारे साथ कुछ गलत होता है, उसके लिए जो हमें न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमें इसको मांगने के लिए यहाँ पे ऐसे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। खबर बालाघाट से है, जहां ग्राम पंचायत धनसुआ के ग्राम ओदा में डायरिया फैली हुई है। डायरिया की चपेट में आने से बुधवार को एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाने और अन्य 4 मरीजों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराने के बाद लोग इस बीमारी से सहमे हुए हैं। वहीं हर कोई इसके लिए दूषित पानी को जिम्मेदार बता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम में नालियों की सफाई नहीं होती है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नल जल योजना बंद है। कई दिनों से पानी की टंकी साफ नहीं हुई है, तो वहीं पूरे गांव के ग्रामीण एकमात्र हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर है। बता दें कि बीमारी फैलने के चलते प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए गाँव पहुँच गई है और PHE विभाग ने भी आनन फानन में मौके पर पहुंचकर जगह जगह से पानी के सैंपल कलेक्ट किए हैं, जहां 15 दिनों के भीतर 2 बार डायरिया नामक बीमारी फैल चुकी है। बावजूद इसके भी अब तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर यह बीमारी गांव में क्यों फैल रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। जी जाते तो हैं वहाँ पर भी, कल और जाना ही होगा, कल ग्राम सभा है जी। डायरिया जो है उनके जो है नल जल के जो पंप बना था उसके साइड में उन्होंने घूड़ो बनवाए हैं, जिसकी वजह से उसका पानी रस रहा था टैंक में, तो उसको भी बंद करवा दिए हैं। तो एक बार तो हुआ, तो उसके बाद हमने बंद करवा दिए, पंप ही बंद करवा दिए, पानी सप्लाई बंद करा दिए। फिर दूसरी बार फिर उनका क्या है, थोड़ा जंगल झाड़ी वाला इलाका है, तो थोड़ा पानी के लिए ऊपर का पानी जो होता है नदी नाले का, वो कभी कभी वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा मैडम, ये देखा गया कि ग्रामीणों ने बताया कि वो जो नल जल योजना के अंतर्गत जो पानी की टंकी जो बनाई गई है उसकी आज तक कभी सफाई नहीं हुई है। काफ़ी दिनों से बंद थी, अभी 15 दिन पहले ही पानी की टंकी चालू की गई है, जिसका भी पानी उनके द्वारा पिया गया, इस वजह से भी, और नई सफाई कराई गई है। बात सही है क्या? दवा डाले थे, उनकी सफाई थी, दवा भी डाले थे वहाँ, लेकिन ग्रामीणों ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। नहीं डाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाले हैं, लिक्विड भी डाले हैं। मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत धनसुआ का पूर्व सरपंच। जी बताए, ये देखा गया है कि इस गांव में एक ही हेडपंप से गांव जो है हाँ भैया, ये बिल्कुल सच है। मैं इसके पहले भी यहाँ पे आया था, जब गांव वालों ने मेरे से शिकायत किए थे कि यहाँ जो नल जल योजना चल रही है वो बंद है और वास्तव में गांव वालों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। और पूरा गांव, यहाँ लगभग 250-300 की आबादी है इस गांव की, और पूरा 250 की आबादी वाला गांव मात्र एक हैंडपंप से पानी पी रहा है। और आप हैंडपंप की स्थिति भी देख रहे होंगे कि हैंडपंप के आसपास इतनी गंदगी फैली हुई है कि अंदर यही सब कीटाणु जो है इसके अंदर जाते हैं, और इसी के कारण मैं समझता हूँ कि ये जो डायरिया यहाँ फैल रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं दूषित पानी ही है। अच्छा, नल जल योजना की भी बात की जाए तो नल जल योजना भी 15 दिन पहले शुरू की गई थी, उसके बाद में ग्रामीणों ने दबाव देकर के उसे बंद करवाया गया था। बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये क्या हुआ है, कई दिनों से वहाँ पे पानी डंप था, जिसके कारण वहाँ का पानी खराब हो गया होगा। अचानक उस पानी को इन्हें चालू किए तो लोगों को ऐसा लगा कि चलो नल जल योजना है, अच्छा पानी आएगा, तो लोगों ने इसका उपयोग किया। तो 15 दिन पहले एक बार और एक केस हुआ था, जिसमें ऐसे 5-6 लोग जाकर के अस्पताल में एडमिट हुए थे। मैं खुद वहाँ जाकर के मैंने उन लोगों को वहाँ एडमिट करवाया था। फिर एक और बार उसके बाद 15 दिन बाद यहाँ पे टीम आती है स्वास्थ्य विभाग की, और मात्र अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती है और चले जाती है। और यहाँ कोई ऐसा कहना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, पंचायत के विभाग के द्वारा और PHE विभाग के द्वारा यहाँ इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसी ठोस कदम आज तक के नहीं उठाए गए। उसके बावजूद भी इस गांव में जो योजना का लाभ है वो कहीं दूर दूर तक के मेरे को नहीं दिखाई देता कि लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है। ये वायरस तो लगता है थोड़ा बहुत पानी से ही फैला होगा और गंदगी से। कहाँ का पानी यूज करते हैं तो आप लोग? पानी अभी 15 दिन पहले इसका पानी चालू किए थे टंकी का, तो टंकी कई जमाने का धुला हुआ नहीं था, उसमें कीड़े हो गए थे, वो चालू किए थे। और कुछ टाइम तक ठंडा पानी आया, उसके कुछ के बाद फिर गंदा पानी आना चालू है। तो कई लोग ऐसा मतलब पानी उपयोग कर लिए होंगे, तो पानी को अच्छा पिए होंगे। जी